हम सबों को इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट वगैरह आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सब आपका भी नहीं। इसीलिए आपको इंग्लिश के जब क्लासेस चल रहे होते हैं या इस तरीके की बातें जब हम बताते होंगे, देखो ऐसा ऐसा सब्जेक्ट पहचानना बताए थे, तो जो लेट आया उसको दिक्कत जाएगी, जैसे आपको दिक्कत जाती होगी, लेकिन आप बताती नहीं। ये सब चीज़ें देखो फैकल्टी से जब तक आप शेयर करोगे नहीं तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। अब उनका बेसिक वगैरह ठीक है तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाता, वो लड़की कैच कर लेती है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें छूटी है कहीं ना कहीं वो आपको इनडायरेक्टली परेशान करती ही रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एसएससी में सबसे पहले एसएससी का जो सिलेबस है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। एसएससी कौन कौन से एग्जाम लेता है ये पता होना चाहिए। पता है, बताइए। और सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, और एसएससी जीडी है, और बताइए कौन सा। हाँ, दिल्ली पुलिस इसी में है। और सीपीओ है, और भी बहुत सारे, जैसे सीएपीएफ का भी आता है वैकेंसी। सीएपीएफ भी सीपीओ का ही पार्ट कह सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी अलग से भी आता है, वो रेगुलर नहीं है, इसलिए वो हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते आमतौर पे। ये सारी वैकेंसीज रेगुलर हैं। इनके अलावा और कौन कौन से एग्जाम होते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर, पता होगा। एकमात्र ऐसा एग्जाम जिसमें मैथ नहीं आता, बहुत बढ़िया एग्जाम है। तो जिस बच्चे का मैथ वीक है, एकदम आता ही नहीं, उनके लिए बहुत बढ़िया ऑफर होता है। जैसे एसएससी में आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं कि सीजीएल या सीएचएसएल से इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बच्चा जिसको मैथ आता ही नहीं, क्या वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता। स्टेनोग्राफर के माध्यम से वो ज्वाइनिंग कर लेगा और डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और कौन कौन सा एग्जाम होता है? एक होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, JHT, उसमें एक ही एग्जाम होता है। इसकी क्वालिफिकेशन है पीजी, आपका पीजी होना चाहिए। एक ही एग्जाम होगा आपसे, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो जनरली इसमें जो वैकेंसी जाती है ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, पैसेज दिया रहेगा, सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखाना होगा। एक और एग्जाम होता है एसएससी जेई का, जेई बोले तो जूनियर इंजीनियर। एक और एग्जाम होता है सिलेक्शन पोस्ट, सिलेक्शन पोस्ट। अब ये अपने आप में बिल्कुल अलग टाइप की वैकेंसी है। कैसे अलग टाइप की वैकेंसी है? जैसे हम लोग सीजीएल का एग्जाम देंगे तो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन, इसके लिए +2 होना चाहिए, इसके लिए क्लास 10 पास होना चाहिए, एसएससी जीडी के लिए भी क्लास 10 पास होना चाहिए, सीपीओ दिल्ली पुलिस के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। आ जाइए, सीएपीएफ इसके लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए, स्टेनोग्राफर 10+2 होना चाहिए, जीएसटी पीजी होना चाहिए, ठीक है। जेई के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। डिप्लोमा करते हैं ना हम लोग, ठीक है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, वो होना चाहिए। अब सिलेक्शन पोस्ट एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जिसमें अगर कोई बच्चा क्लास 10 पास है वो भी अप्लाई कर सकता है, +2 किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है, और यदि बच्चा ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकता है। एक ही वैकेंसी में तीनों टाइप के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया अलग अलग। अब क्लास 10 बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे तो आप एमटीएस इक्विवेलेंट स्टाफ बनेंगे, +2 बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो आप सीएचएसएल इक्विवेलेंट स्टाफ बनेंगे, ग्रेजुएशन बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो सीजीएल टाइप के स्टाफ बनेंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा,
आप में से कुछ ऐसे लोग भी कभी कभी होते हैं, या कुछ बच्चों का इरादा होता है, पहले से ही प्री डिटरमिन्ड होता है बच्चा, मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना है। आर्म्ड फोर्सेस आर्मी को छोड़ के, आर्मी एक अलग विंग है। आर्मी के इक्विवेलेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे बीएसएफ का नाम आप सबों ने सुना होगा, बीएसएफ, सीआरपीएफ नाम सुना होगा आपने, आईटीबीपी, ऐसे डिपार्टमेंट में जाना है तो इसके लिए 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला क्लास 10 बेसिस पे, दूसरा इंस्पेक्टर रैंक पे सीधा जाना है तो सीपीओ या दिल्ली पुलिस, और ये दिल्ली पुलिस के लिए कई बार अलग से वैकेंसीज आती हैं, और कई बार सीपीओ के माध्यम से ही दिल्ली पुलिस के लिए रिक्रूटमेंट होती है। दोनों बातें हैं। यदि सीपीओ में आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आता है या ऊपर से टॉप करते हैं आप, तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है दिल्ली पुलिस के लिए। और आप एसएससी जीडी से ज्वाइन करें या सीपीओ से ज्वाइन करें, इन दोनों में, जैसे इसमें सिपाही बनते हैं आप, क्लास 4 एम्प्लॉय पुलिस, इसके माध्यम से ज्वाइनिंग करके भी आप डीजीपी तक जा सकते हैं। डीजीपी समझते हैं? मतलब क्लास 1 रैंक अधिकारी हो गया, आईएएस आईपीएस, आईपीएस के इक्विवेलेंट। जैसे कोई यूपीएससी क्रैक करता है और वो बच्चा यदि पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, आईपीएस में जाना चाहता है, तो कम से कम एसपी बनता है। बात समझ में आ गई? तो आप एसपी से ऊपर लेवल के अधिकारी बनते हैं, बहुत ऊपर लेवल तक जा सकते हैं, सीधा नहीं जाएंगे। ये नहीं कि यहाँ से ज्वाइनिंग कर ली और यहाँ सीधा डीजीपी बन गए, प्रोमोटेड, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके हर बार प्रमोशन पाते रहिए, और प्रमोशन पाके आप अपने आप को इम्प्रूव करवाते रहिए। ठीक है? यानी ऑप्शंस बहुत सारे, डिपार्टमेंटल प्रमोशन इन सभी में है, कुछ को छोड़ करके। जैसे यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, और स्टेनोग्राफर का कोई प्रमोशन नहीं, इनका केवल सैलरी इंक्रीज करता है। ट्रांसलेटर का और कोई पोस्ट नहीं होता, जूनियर ट्रांसलेटर बनिएगा, सीनियर ट्रांसलेटर बनिएगा, रहेगा डेजिग्नेशन उसी का। इन द सेम वे आप स्टेनोग्राफर बनते हैं तो जूनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर स्टेनोग्राफर, यही आप बनेंगे, उससे ऊपर आपका कोई रोल नहीं होता। ठीक है? आपको काम उसी का करना है। तो ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोशंस नहीं। हाँ, यदि आप एक्टिव हैं तो स्टेनोग्राफर से जंप करके आप सीजीएल इक्विवेलेंट बन सकते हैं, और फिर उसके बाद आपके प्रमोशन ही प्रमोशन है। ठीक है? लेकिन यदि आप दूसरे डिपार्टमेंट में जंप नहीं करते हैं तो फिर स्टेनोग्राफर का काम ही करना होगा। ठीक है? अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।